नमस्कार, स्वागत है आपका सारा द स्टोरी टेलर में। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत ही समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचानें। ज़रूरत है तो एक सही नज़रिए की, अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत को पहचानने की। रामू का तो ये सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। लेकिन एक मिनट, ये रामू है कौन? तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शेर, लोमड़ी और किसान। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान का नाम रामू था। रामू अपनी जीविका चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां बीनता था। एक दिन रामू भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां बीन रहा था। तभी उसने कुछ अजीब दृश्य देखा। उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, कितना अजीब दृश्य है ये। आखिर ये लोमड़ी इस हालत में जिंदा कैसे है, और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ भी है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उसी तरफ आ रहा था। रामू भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया हुआ था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। रामू मन ही मन बुदबुदाया, ये तो घोर आश्चर्य है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। रामू अपने मन ही मन कहने लगा, यह तो भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा। ईश्वर ने मेरे भोजन की भी व्यवस्था की होगी। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर रामू की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए रामू कमज़ोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो रामू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति के समान हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और रामू के पास पहुँचे। रामू ने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बिल्कुल है। किसी असहाय व्यक्ति की सहायता ना करना पाप है। लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? तो दोस्तों, रामू का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कीमती कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।